नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। वो यहां से दूसरी बार चुने गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो तीसरी बार भी चुने जाएंगे। यह सवाल इसलिए है क्योंकि वो इस वक्त उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री है और उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री को लेकर एक मिथक है और मिथक यह है कि जो भी शिक्षा मंत्री बनता है वो चुनाव नहीं जीतता है। भाजपा के बड़े नेता और संघ से नाता रखने वाले अरविंद पांडे लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो पहले बाजपुर से चुनाव लड़ा करते थे। अरविंद पांडे बाजपुर से 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन बाजपुर सीट के आरक्षित होने के बाद वो गदरपुर सीट पर आ गए और यहां से भी 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2017 में गदरपुर सीट पर कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा। 2017 में गदरपुर सीट पर कुल 1,29,000 मतदाता थे, जिनमें से 98,000 के करीब लोगों ने मतदान किया था। बीजेपी के अरविंद पांडे को 41,530 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राजेंद्र पाल को 27,424 वोट पड़े। इस तरह से अरविंद पांडे 14,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। मिथक पर बात करने से पहले गदरपुर सीट का जातीय और राजनीतिक समीकरण समझ लेना जरूरी है। गदरपुर का इलाका पहले पंतनगर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता रहा है। 2002 और 2007 के चुनाव में इस सीट पर बसपा का कब्जा रहा है। यहां से दोनों बार बसपा के प्रेमानंद महाजन चुनाव जीते हैं, लेकिन 2012 में परिसीमन में पंतनगर विधानसभा सीट से हटाकर गदरपुर को अलग विधानसभा सीट बना दिया गया। इसके बाद से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। 2012 के चुनाव में यहां से पहली बार अरविंद पांडे लड़े और जीत गए। अरविंद पांडे, जैसा कि मैंने कहा, बाजपुर से यहां आए थे। बाजपुर सीट आरक्षित होने के बाद उन्होंने गदरपुर को चुना था। इसके बाद 2017 में भी बीजेपी ने अरविंद पांडे पर ही दांव खेला और वो इस बार भी जीत गए और सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत बने और पहली बार अरविंद पांडे मंत्री बन गए। अरविंद पांडे को शिक्षा मंत्री बनाया गया, उसका दायित्व मिला और तब से 2 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। तीसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं, लेकिन वो शिक्षा मंत्री ही बने हुए हैं। अब अगर इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा आबादी सिख और पंजाबी मतदाताओं की है। इसके बाद बुक्सा जनजाति के समुदाय के लोग आते हैं। यहां पर कंबोज भी निर्णायक स्थिति में माने जाते हैं। तो यह हो गई जातीय और राजनीतिक समीकरण की बात। अब बात करते हैं उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री को लेकर चले आ रहे मिथक के बारे में। उत्तराखंड में यह मिथक है कि जो भी शिक्षा मंत्री बनता है दोबारा चुनाव नहीं जीतता है। राज्य गठन के बाद अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री का जिम्मा तीरथ सिंह रावत को मिला और वो 2002 में प्रदेश के पहले चुनाव में हार गए। इसके बाद 2002 में एनडी तिवारी की सरकार आई और एनडी तिवारी की सरकार में नरेंद्र सिंह भंडारी शिक्षा मंत्री बनाए गए। नरेंद्र सिंह भंडारी 2007 के चुनाव में जीत नहीं पाए और यह मिथक बरकरार रहा। इसके बाद 2007 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बारी बारी गोविंद सिंह बिष्ट और खजान दास के कंधों पर आई। लेकिन कमाल की बात यह रही कि 2012 के चुनाव में दोनों ही अपनी अपनी सीटों से चुनाव हार गए और 2012 में सरकार बन गई कांग्रेस की। इस सरकार में देवप्रयाग सीट से चुने गए मंत्री प्रसाद नैथानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। आप याद कीजिए, मंत्री प्रसाद नैथानी भी 2017 के चुनाव में विधानसभा नहीं पहुंच सके थे। 2017 में सरकार बनी भाजपा की और शिक्षा मंत्री का जिम्मा मिला 4 बार के विधायक अरविंद पांडे को। अब अरविंद पांडे 5वीं बार की विधायकी की उम्मीद लेकर चुनाव के रण में उतरने की तैयारी किए बैठे हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या अरविंद पांडे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री पद से जुड़े इस मिथक को तोड़ पाएंगे? सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अभी तक गदरपुर सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पंडित जनकराज शर्मा के परिवार में से किसी को उम्मीदवार चुनेगी और यह परिवार अरविंद पांडे का धुर विरोधी माना जाता रहा है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा रोचक होगा और ऊपर से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी कुछ तो खेल करेगा ही। तो अरविंद पांडे प्रदेश की 2022 की विधानसभा में होंगे या नहीं होंगे, यह तो समय ही बताएगा। उसका इंतजार किया जाना चाहिए। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।